नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं मैं रामभरत नेगी रामभरत नेगी एमसीएन फेसबुक एमसीएन पेज पर फेसबुक पेज पर आज तीसरे आज एपिसोड में तीसरे आया हूँ। एपिसोड में किन्नौरी संध्या का किन्नौरी एपिसोड संध्या जो का हमने एपिसोड पिछले पिछले अ, पिछले एक पिछले हफ्ते से हम एक हफ्ते चलाते से आ हम रहे हैं। चलाते आ रहे हैं। आज के इस किन्नौरी आज की इस संध्या किन्नौरी में संध्या हमारे साथ जुड़े हमारे साथ होंगे जुड़े होंगे तालीजुमा एल्बम तालीजुमा के एल्बम गायक व गायक गीतकार गीतकार आदरणीय अनूप आदरणीय नेगी जी। अनूप जी। हमारा हमारा मकसद है मकसद कि है जो भी कलाकार, जो भी प्रतिभा अपने अंदर रहता है, उनको आपके समक्ष दिखाने का, आपके समक्ष उनसे रूबरू कराने का। तो हमारे बीच आज के जो ताली जुमा एल्बम जो हिमाचल में मशहूर हुआ था, वो कलाकार हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनको बुलाने से पहले उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। कुछ लोग पर्दे के पीछे कलाकार होते हैं और कुछ सामने के कलाकार हैं। और हमारे आदरणीय अनूप जी भी पर्दे के पीछे के कलाकार हैं और मझे हुए कलाकार हैं। मैं उनका मंच पे बुलाता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। अनूप जी, आपका मंच में स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका। आपने जो जैसे आ, आपके जो एमसीएन चैनल जो फेसबुक पेज है उस पर बुलाने पर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस जो आपका जो ये प्रयास है ये बहुत सराहनीय है। हम जैसे लोगों को हमारे दोस्तों के बीच, हमारे फ्रेंड जो भी है उनके बीच लाने लाने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास के लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आपका जो ये प्रयास है वो दिन दिन रात आज इस छोटे से क्षेत्र से लेकर आपके पूरे ये हमारे जो नेशनल लेवल तक ये प्रयास आपका जारी रहेगा। और बस ये दुआ, भगवान से ये दुआ चाहता हूँ कि ये प्रयास आपका एक ऊंचाई, एक बुलंदियों तक चलता रहे। धन्यवाद। तकनीकी प्रॉब्लम से यहाँ जो थोड़ी-सी दिक्कतें आ रही होगी अलग बात है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रयास रहेगा कि तकनीकी प्रॉब्लम धीरे-धीरे हम दूर करेंगे। हर शनिवार और रविवार को हमने किन्नौरी संध्या का एक प्रोग्राम रखा है। जैसे कि पिछली बार हमने बताया था कि इसकी आगाज़ हमारे सनातन धर्म सभा के कलाकार राकेश नेगी से शुरुआत हुई थी और आज हमारे बीच उसके बाद हमारे साथ जुड़े शांतिराम नेगी जी और आज हमारे बीच अनूप जी। मैं उन कलाकारों को आगे लाना चाहता हूँ जो समाज में उनके गानों को सुनते हैं, लेकिन कलाकार कौन है, गीतकार कौन है, हम जानते नहीं हैं। अगर कोई भी इच्छुक कलाकार हमारे पेज के द्वारा अपनी प्रस्तुति देना चाहते तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो अनूप जी, मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जी आप पेशे से तो टीचर हैं, वैसे आप कहाँ से हो? आप हमारी जनता को बताएँगे? जी, मैं अनूप कुमार ग्रामवासी थानंग सुंगरा से हूँ। और मैं एक प्रोफेशनल तौर पे एक जेबीटी अध्यापक हूँ। अभी मुझे अध्यापन का काम करते हुए लगभग 12-15 साल का समय हो गया है। और मेरे परिवार में लगभग मदर, फादर और 4 बच्चे, 2 और मियाँ बीवी, हमें 6 परिवार हम लोग यही सुंगरा में जी, से बिलोंग है। जी। आप बताएँगे दर्शकों को कि आपको इस संगीत की जो रुचि है वो कैसे और कहाँ से उत्पन्न हुई? सर, संगीत के बारे में
संगीत शब्द ये एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। इसकी जो इसको सीखना और समझना बहुत ही मुश्किल है। पर ये संगीत जब हम छोटे छोटे होते थे तो उस टाइम हमारे एक बुजुर्ग हुआ करते थे, जिनका नाम वैसे अब हमारे बीच नहीं है। वो काफी एक फितरती टाइप के इंसान थे वो, और उन्हीं के द्वारा जब वो किसी मंदिर में या फिर कहीं कोई ऐसा कोई प्रोग्राम होता था, तो उन दौरान वैसा कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं, सब लोग इकट्ठे होते थे मंदिरों में या किसी चौराहे पे, तो वो बच्चों के साथ काफी घुल मिलते थे और बच्चों को कुछ अपने ही गीतों से वो मनोरंजन करते थे। तो हम भी उनके साथ, उनके जो गीत होते थे उनके साथ गुनगुनाते हुए, बस वहीं से हम एक गीत के बारे में, गीत का आनंद जो आता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू हुआ था। तो वैसे कहानी तो बहुत लंबी है, पर मैं शॉर्टली बताता हूँ। जब 2009 में मैंने एक उन जो बुजुर्ग थे उन्हीं के आदर्श पर एक, वो गाते रहते थे जाओली जुमा जुमा, एक्चुअल उनका नाम ही जाओली था। तो मेरे को ये जो शब्द था उसको कुछ ऐसा मॉडिफाई करके या कुछ ऐसा बनाने का शौक पैदा हो गया कि एक गीत बन जाए। तो उससे पहले मैंने कभी जिंदगी में वैसे संगीत से लगाव तो था ही था, पर माइक मुइक कभी हाथ में नहीं पकड़ा हुआ था। तो वहीं से वो गीत को फिर एक बनाने की कोशिश की, तो और वो कोशिश शायद मेरी काफी अच्छी रही थी। तो वहीं से थोड़ा मतलब संगीत के बारे में फिर लिखना शुरू कर दिया। अब आज की डेट में तो वैसे गीत तो काफी है, पर एल्बम का कोई अभी नहीं है ऐसा। तो इस तरीके से संगीत के साथ मतलब एक लगाव और जुड़ाव, बस ये मेन फैक्टर था कि हम वहां से संगीत के बारे में, उस जो बुजुर्ग इंसान थे उन्हीं की देन है कि चलो उनके द्वारा हम थोड़ा बहुत, उन्हीं के जो गीत गाते थे वो एक फितरती टाइप्स के, तो उसी से मैंने वो गीतों को लिखना शुरू किया हुआ था। तो उन्हीं के गीतों को, पहला जो एल्बम निकाला था तालीजुमा, वही जो पहला ही गीत था, उसी गीत के बदौलत थोड़ी बहुत ये हमारे समाज में मतलब एक मेरी भी अपनी एक उन दौरान पहचान बनी हुई थी। यहीं से ये संगीत का दौर शुरू हुआ था सर। तो दर्शकों के लिए अपने जो जुमा जो कैसेट है उसका कोई एक आध गाना सुनाएंगे आप? हाँ, वो उस जो वो एल्बम था उसमें जो पहला ही जो गीत था वो काफी हद तक काफी सरा मतलब अच्छा था। तो मैं कुछ पंक्तियां उस गीत की आपके समक्ष सुनाता हूँ। पर जी। सर एक चीज ये है कि मैं कभी ऐसे लाइव आना एक बहुत मुश्किल सा काम होता है। अगर इसमें कहीं छोटी मोटी अगर गलतियां भी हो जाती है तो प्लीज करके उस गलतियों को अपने माइंड में ना ले, या यार, और सभी जो भी लाइव से जुड़े हुए उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हो जाती है गलतियां तो वो माइंड में ना ले। तो चलो मैं आगाज करता हूँ। जो मेरा पहला गीत था जिसपे मेरी थोड़ी बहुत पहचान बन चुकी थी, तो आपने अगर कहीं कुछ त्रुटियां हो तो प्लीज क्षमा कर देना। किशोकी नोरिंग किशोशो भाली ताली जुमा जुमा, किशोकी नोरिंग किशोशो भाली ताली जुमा जुमा, किशोकी नोरिंग शिव कैलाश ली ताली जुमा जुमा, किशोकी नोरिंग शिव कैलाश ली ताली जुमा जुमा, कालिया रो हाडो बेहड़ दो लागू जुनकू जानकू कालिया रो, ओ कालिया रो हाडो बेहड़ दो लागू जुनकू जानकू कालिया रो। बहुत अच्छा। धन्यवाद। और मैं आपसे थोड़ी सी ये पूछना चाहता था, हाँ जी। आपके मन में कैसा रहा कि तालीजुमा जो किशोर शिवाली जो गाना कैसे ख्याल आया कि जबकि ये गाना उस समय के दौरान हम भी हम एक्चुअल कैसे सर ये गाना असली गाना ये था। अ, हम अपने इसमें लैंग्वेज पे जो उस गीत को गाते थे, वो जो बुजुर्ग सर थे हमारे, वो गाते थे पुरुबिगीश जाओली जुमा जुमा, पुरुबिगीश जाओली जुमा जुमा। पर सर अब वो चीजें थोड़ा सा, मैं सोचा कि यार अब
अपने ही, चलो हम अपने कल्चर में, अपने गांव के, मतलब अपने जो एरिया है हमारा, किन्नौर जो क्षेत्र है, इसके ऊपर मैं इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके लिखूंगा करके। तो बस वैसे ही मन में विचार आया कि भाई चलो थोड़ा हम अपने, मतलब अपना जो यहाँ किन्नौर का जो कल्चर है, थोड़ा उसको अलग तरीके से बनाऊंगा। और उस पर बेशक मुझे प्रॉब्लम ये भी आई थी कि मैं वैसे तो किशो किनोरिंग किशो शोभाली जाओली जुमा जुमा ऐसा कुछ मूड तो बन गया था, पर किसी को एकदम फ्रंट पे लाना फिर अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसीलिए मैंने उसको जावली जुमा के बदले ताली जुमा जो है उस पर ऐड किया था। और लोगों ने, बहुतों ने पूछा कि इसका मतलब क्या है। तो मुझे भी एक्चुअल मतलब तो एक गीत को फ्लो में लाने का था, ऐसा तो कोई मतलब नहीं है कि भी तालीजुमा है क्या चीज है। एक्चुअली ये किसी का नाम था जिसको मैंने तालीजुमा के उस पे कन्वर्ट किया हुआ था। दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं लाइव में तालीजुमा एल्बम के गायक व गीतकार आदरणीय अनूप जी। कुछ लोग पर्दे के पीछे के गायक मतलब कलाकार होते हैं और कुछ लोग स्टेज के कलाकार होते हैं। वैसे ही हमारे साथ जो जुड़े हैं वो पर्दे के पीछे उनकी एल्बम थी तालीजुमा, जिस पर लोग काफ़ी नृत्य करते थे, काफ़ी डांस करते थे, जो आज भी पूरे हिमाचल में बजता है, गाते हैं, सुनते हैं। उनके विचारों को सुनते हैं, उनके आने वाले और नए एल्बम क्या है या कुछ कर रहे हैं उनके बारे में भी हम सुनते हैं। तो ये तो था सर ताली जुमा के बारे में। अब आप छोटी सी कुछ एक आध उसी के एल्बम के कुछ गाने हो तो हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी सर, अभी लॉकडाउन के वजह से कुछ एक गीतों को मैंने लिखा भी है, और एक एल्बम कुछ टाइम के बाद आने वाली है मार्केट पे। तो अभी उसका तो नामकरण तो हुआ नहीं है, पर उसमें जो कुछ एक गीत जो अभी रिकॉर्ड हो चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को सुनाना चाहूंगा। जी। हम्म, क्या मेरा है क्या है तेरा गनिए लगे घमा गेरा, क्या मेरा है क्या है तेरा गनिए लगे घमा गे, गनिए लगे घमा गेरा, गनिए लगे घमा, जहाँ रात है वहीं है डेरा, गनिए लगे घमा गेरा। थैंक यू। क्या क्या बात है, क्या बात है। तो आप क्या कोई पारंपरिक गीत जो है हमारे किन्नौर के वो भी आता होगा आपको थोड़ा बहुत, तो अगर आता है तो एक आध लाइन। सर, आते हैं पारंपरिक गीत, पर जो एक्चुअल इतनी प्रैक्टिस भी शायद नहीं है। फिर भी मैं आप लोग को और मेरे जितने भी अभी जो लाइव से जुड़े हुए फ्रेंड होंगे, मैं उनके लिए एक छोटा सा गीत पेश करूंगा। हम्म, दो रिंग रिंगाली बिलीमा लियो लिठङ खायाली दुलुरा, योटङ खायाली दुरा, बहुत अच्छा। योटङ खायाली दुलुरा, लिखादुरा दाम्या सुगोलो रे, खादुरा दाम्या सुगोरे, बहुत अच्छा। खादुरा दाम्या सुगोलो रे, लिपानाजे दोशाली मादो, पाजेचा दोशाली मादोष। थैंक यू सर। बहुत अच्छा अनूप जी, आप शिक्षा विभाग से जुड़े हो और हाँ एक जी। टीचर भी। कोरोना काल में सभी बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हाँ तो जी। आप जो दर्शक है, अभिभावक भी होंगे कोई, आप अपने जो हमारी जो नई पीढ़ी के बच्चों को इस कोरोना काल में कुछ अपना उपदेश देना चाहते तो बोल सकते हो आप। जी सर, ये बहुत ही
अच्छा प्रश्न था। ये जो कोरोना काल है, ये एक बहुत हमारे क्षेत्र में नहीं, हमारे एक विश्वव्यापी एक ऐसी बीमारी आई जिसमें जो है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट दो चीजों पर पड़ा। एक तो हमारे बुजुर्ग लोग और एक हमारे जो बच्चे लोग थे। जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बुजुर्गों का भी चलो कोई ये नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पड़ी है बच्चों पर। बच्चों का जो है एक फ्यूचर, जहां पे हम सोचते हैं कि यार बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, तो अभी तक इस कोरोना की वजह से जितने भी जो सबसे बड़ा जो घाटा या सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम खड़ी हो गई है वो है ये जो स्कूली बच्चों के ऊपर। क्योंकि एक तो अब तो साल होने वाला है, शायद ये साल से ऊपर भी चला जाए, बच्चे अपने स्कूल से मतलब स्कूल में है ही नहीं है। इससे ऐसा हुआ है कि मतलब एक जो उनकी क्लास सिचुएशन होती है, एक क्लास सिचुएशन और घर की सिचुएशन में रात दिन का फर्क होता है। एक चाहे आप ऑनलाइन पढ़ाई कराओ, चाहे आप क्लास सिचुएशन में पढ़ाई कराओ, ऑनलाइन और इन दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। क्लास सिचुएशन में बच्चा चलो कुछ नहीं बोल के एक एक निरीक्षण टाइप में होता है, एक डर भी होती है, एक सिचुएशन है कि हमने क्लास पे कैसे बैठना है और वहां पे हमने क्या क्या सीखना है। जबकि अब ऑनलाइन का ये प्रॉब्लम है, ऑनलाइन में बच्चे को कोई ऐसा कोई डर नहीं है या ऐसा कोई, और अगर हम ऑनलाइन करवाते भी तो उसका कोई एक जो आउटपुट होगा वो किसी भी लेवल पे सही नहीं होगा। खासतौर पे हमारे जो छोटे बच्चे प्राइमरी सेक्शन के, वो तो ऑनलाइन का मतलब ही नहीं समझ पाते। अगर हम उन्हें बता भी देते हैं कि यार आपको ऐसे काम दिया है, तो वो जो दिया है बस उसी पर ही अमल रहेगा, उससे वो कुछ नहीं सीख पाएगा। और जो बड़े बच्चे, अब वो सरकार ने बहुत सारे प्रयास भी किए कि भी नहीं, बच्चों की पढ़ाई पर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। पर जहां तक मेरा आइडिया है, प्रॉब्लम तो सरकार मतलब एक अपनी ओर से जो भी सरकार के कदम थे सही थे, बट वो फील्ड पे किसी काम की नहीं थी। फील्ड पे तो शायद वो जो सरकार का जो अपना एक बनाया था कि सरकार ने काफी बच्चों के लिए एक ऑनलाइन के लिए लोन भी प्रोवाइड किए, मोबाइल खरीदो और उस तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए। पर शायद जो बड़े बच्चे हैं वो मोबाइलों से पढ़ाई कम या फिर मोबाइलों पे ज्यादा ये हो गए, क्योंकि उनको क्लास सिचुएशन में एक बड़ा बच्चा भी काफी कुछ सीख लेता है। अब जहां तक ऑनलाइन की बात हुई है, ऑनलाइन से तो सर कोई मतलब आउटपुट नहीं आएगा। क्योंकि एक जो छोटे बच्चे हैं, अब एक घर में 3 या 4 बच्चे होते हैं कईयों के, या 2 भी होते हैं, एक मोबाइल होता है। और जो ज्यादा प्रिपेयर होते हैं वो बड़े बच्चों के लिए होते हैं, छोटे बच्चों के लिए तो कोई वैसे भी अब माँ बाप, वैसे भी अभिभावक जो भी पेरेंट्स होते हैं वैसे ही दुखी हो गए कि यार अब यहाँ से भी ऑनलाइन काम आ रहा है, वहां से भी कब तक हम इन बच्चों के सामने मोबाइल देंगे, और कब तक ये मतलब बच्चों को एक तरफ से कि भी हम सिखाते रहेंगे करके। कईयों के मोबाइलों में, कई कई पेरेंट्स ऐसे भी है जिनके पास मोबाइल भी नहीं। अभी हमें अपने ही स्कूल में लगभग 30 बच्चे जो है और उसमें से मैक्सिमम 20 बच्चों के पेरेंट्स के पास मोबाइल है, और 10 ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। वो क्या पढ़ाई पढ़ाई कर पाएंगे। फिर भी हम कोशिश ये करते हैं चलो हम कुछ ना कुछ उनके घरों को कुछ काम दिया जाएगा करके। तो ऐसे ही हमारे स्कूल की नहीं, बहुत सारे ऐसे स्कूल होंगे जहाँ पे ये चीजें प्रॉब्लम आए होगी। सभी पेरेंट्स के पास नहीं भी होते, अगर होते भी है तो किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, तो मोबाइल तो वैसे ही किसको वो पढ़ाई कौन पर ऑनलाइन करेगा। तो ये सारी बहुत सारी ऐसे लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी ऐसी परेशानियां आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वैसे तो इफेक्ट तो पूरे वर्ल्ड में सबको हो चुका है, पर सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो गए स्कूली बच्चे। वो स्कूल से बाहर अब साल हो रहा है, तो मेरे को नहीं लगता अब जो रिदम एक बच्चे का स्कूल में होता है वो रिदम अब कोई भी बच्चा पकड़ नहीं पाएगा। क्योंकि एक कंटिन्यूस प्रोसेसर में अगर इतना बड़ा ब्रेक लग जाए तो शायद उस बच्चे को अपना जो एक उसकी कैपेसिटी होती है वहां तक आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो इमीडिएटली सारा का सारा नुकसान एक एजुकेशन जो सेक्टर है उस पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा हुआ है कोरोना की वजह से।
हमारा मकसद है गीत संगीत के साथ सामाजिक विषय को भी लेकर आए। जैसा कि कोरोना काल में अ, बच्चों का शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से जो शिक्षा दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जैसे हमारे गुरुजी बता रहे हैं कि एक ही मोबाइल से 3-3 4-4 बच्चे भी कहीं जगह पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा का स्तर गिर चुका है। फिर भी इनका प्रयास है कि शिक्षा का स्तर बना रहे और ये लगातार प्रयास में रहते हैं। तो मैं पुनः दोबारा आपसे आग्रह करता हूँ कि आपकी एल्बम की कोई एक आध गाना हो तो जो हमारे दर्शकों को लगे। ताली जुबां जो एक टाइम में बहुत मशहूर थी और आज भी मशहूर है, अगर सुनेंगे तो। जी, उसमें एक दूसरा गीत था जो उस गीत को भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया हुआ था। एक्चुअल अब हर गीत का कहीं न कहीं कुछ मग ये होता है और वो गीत मैंने एक गढ़वाल का गीत था, उसको लेकर तैयार किया हुआ था, जो कि उस वो गीत भी काफ़ी मतलब लोग काफ़ी पसंद करते थे। इसी एल्बम से था तालीज़ुमा से जो दूसरा गीत था हे सुधा। जी। हे सुधा प्यारी सुधा, हे सुधा प्यारी सुधा, हे सुधा प्यारी सुधा, हे सुधा प्यारी सुधा, किनु तांगे रंग आंगुली प्यार हुआ, किनु तांगे रंग आंगुली प्यार हुआ, सच क्यों बतन की लिथासी प्यारी सुधा, हे सुधा प्यारी सुधा, हे सुधा प्यारी सुधा। थैंक यू। बहुत अच्छा सर। तो जो आपका संगीत का जो एक ये है ना सर, जो आपका स्तर है, आपकी वॉइस क्वालिटी में अच्छा है, आप गा सकते हो, लेकिन आप कभी भी लाइव में जुड़े नहीं। जैसे एक स्टेज शो होता है, तो इसका कोई कारण बता पाएंगे आप? सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक प्रोफेशनली जो सिस्टम है उस पे है। अब हमें इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है कि हम जैसे कोई लाइव शो करें या फिर किसी भी स्टेज को या मंच पे एक ऐसा प्रोग्राम दे। और दूसरी बात जो अब दिनचर्या ऐसे ही चला होता है, कब स्कूल से सुबह स्कूल जाओ, फिर शाम को आओ, फिर अगले दिन जाओ, तो ऐसा वक्त कभी मिला भी नहीं और कभी कोशिश भी नहीं की कि कब लाइव मंच को प्रिपेयर करें या उस पे कुछ काम किया जाए। और थोड़ा सा ऐसा भी होता है, एक स्टूडियो सिस्टम अलग होता है, एक लाइव सिस्टम अलग होता है। तो लाइव सिस्टम मैंने कोशिश तो की थी, पर ऐसा लगता था कि शायद कुछ अपने लिए ही एक ऐसी होता है, झिझक जैसी महसूस होती थी, तो मैंने फिर ज्यादा इस पर ध्यान भी नहीं दिया कि लाइव शो दूं या वैसे देने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम अपने लिए वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल सा भी होता है। अगर हम किसी लाइव शो में जाते हैं या फिर अ, फिर एक समाज में एक अपना भी एक टीचिंग का जो बेस है, फिर है ऐसे भी लोग कुछ वो ये मतलब बातें आ जाती है, अभी लाइव शो भी हो रहा है, टीचिंग भी हो रही है, अगर इसमें कहीं किसी एक प्रोफेशनल को मैं डाउन करूंगा तो फिर थोड़ा मेरे लिए अपने लिए भी एक प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कभी ऐसा प्रयास भी नहीं किया कि मैं ऐसे लाइव शो को करूं, क्योंकि एक्चुअल जब हम लाइव शो में जाएंगे तो हमें 1-2 दिन का वक्त तो कम से कम होना ही चाहिए। तो फिर और एक स्कूल का भी अपना वक्त होता है, तो फिर उस वक्त को थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल सा होता है, तो इसीलिए लाइव शो थोड़ा सा प्रॉब्लम सी हो जाती है। अगर हाँ ये अब जैसे कोरोना टाइम में अभी फ्री थे, तो अगर कहीं मौके मिलते तो शायद कर भी लेते, पर स्कूल खुलने के बाद तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ ही जाएगी। तो इसीलिए मैं ज्यादा लाइव शो मतलब ज्यादा क्या वैसे कभी किया भी नहीं है, ऐसी यारी दोस्ती में ऐसे कभी एक आधा गीत गाया हो तो कहीं, बाकी ऐसा कोई मंच नहीं पकड़ा है कि लाइव शो करूं। जी, बहुत अच्छा।
लेकिन कला एक ऐसी चीज़ है, आप कहीं भी आप अपनी कला को दिखा सकते हैं। इसमें आपका शिक्षा और आपका जॉब अलग है और कला अलग है, क्योंकि गीत संगीत एक सरस्वती माता की देन है। इसमें कोई आपको मतलब वो नहीं है कि आवाज़ या ऊँगली उठाने की बात नहीं कि आप टीचर हो तो आप गा नहीं सकते हो, क्योंकि गायक एक ऐसी शैली है जो सदियों से चली आ रही है। तो ठीक है, आपने इस पर कोशिश नहीं की, लेकिन आपकी जो एल्बम, आपकी जो ताली ज़ुमा रही है, वो बड़ी फ़ेमस रही है और हमें हमें आशा है कि आपकी नया जो नेक्स्ट एल्बम आ रहा है, वो भी इस तरह से आपकी जो पहली एल्बम की तरह फ़ेमस हो जाए। अब और आप कुछ हमारे इस आज के लाइव प्रोग्राम में आए, तो आपको लाइव कैसा लग रहा है? आपको कुछ इसके बारे में बताएँगे? आपकी सबसे प्रतिक्रिया पहले तो मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने हमें एक जो एमसीएन चैनल जो फेसबुक पेज है उस पर बुलाया और एक मतलब वैसे झिझक तो मुझे भी हो रही थी कि मैं किस तरीके से अब एक मतलब अपना परफॉर्मेंस दूंगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि भाई आप मेरी तरह बहुत सारे एक अलग व्यक्तित्व वाले लोग हैं, उन पर भी आप अपना एक समझो आशीर्वाद ही है आपका। तो आप उन पर उनके लिए भी आप अपने इस चैनल पे बुलाएं और उनकी जो जीवन शैली है उनके बारे में मतलब एक आगे समाज को दिखाएं कि किसी भी आदमी का यानी जो भी अपना जो व्यक्तित्व होता है। तो आपका जो ये प्रयास है बस मेरी हम तो यही चाहेंगे, हम तो यही दुआएं करेंगे कि वे एक अच्छा मंच को एक अच्छी ऊंचाई तक जाए और इसी तरीके से लोगों के साथ और लोगों को जो भी फ्रेंड है या जो भी इस मंच से जुड़े होंगे या फिर जो लाइव आए होंगे उनके साथ रूबरू करवाए। और मैं सभी जो भी लाइव देख रहे होंगे उन सभी दोस्तों से उन सभी फ्रेंडों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर दें। और अगर कोई भी अब लाइफ आता है तो थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक या गलतियां हो जाती है, तो उसके लिए मैं सभी दोस्तों से जो भी चैनल पे लाइव होंगे या जो भी आ रहे होंगे मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन गलतियों को नजरअंदाज करें। बाकी अब क्या बताऊं, जी। वैसे शब्द थोड़ा सा बोलने के लिए भी प्रॉब्लम में आती है क्योंकि एक लाइव शो है तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो इस चक्कर से बाकी अनूप जी, हमारा प्रयास है कि हमारे हाँ चैनल जी, के द्वारा गीत संगीत के साथ-साथ हमारे गाँव में जैसे बुनकर होते हैं, ह हाँ जी, हस्त हथकरघा के जो और भी कारोबारी हैं, उनको भी हम सामने लाएँ और जैसे बागवानी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उसको भी हम सामने लाएँ। गायकी के साथ हम अपने चैनल में नए चीज़ हम आगे भी पेश करेंगे। तो अभी हमारा ये क्या शुरुआती दौर है और जैसे ही हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, होने-होने जो भी हमारे गाँव के सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे सफाई का मुद्दा होगा, कहीं बिजली पानी का मुद्दा होगा, उन विषयों को लेकर हम आपके समक्ष गाँव के प्रधानों को भी लेकर आएँगे। जैसे किसी अगर गाँव के प्रधानों से बात करना हो, तो उनको भी हम लेकर आएँगे। धीरे-धीरे हम इस प्रोग्राम को और अच्छा रोमांटिक बनाएँगे। मैं सभी एशियन फेसबुक पेज से जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये गीत संगीत के लिए नहीं बना है, ये सारे सामाजिक चीज़ों को लेकर बना है। इसमें हम गीत संगीत के साथ-साथ हमारे जो निजी जो जीवन के जो हमारे को जीने के खान-पान सुविधाएँ हैं, उन चीज़ों की चर्चा विषय रहेगा। हम धीरे-धीरे इस चीज़ों को हम आगे लेते रहेंगे। मनोज जी, जाते-जाते हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपके जो ताली ज़ुमा के जो 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 गाना है जो मशहूर है उसको दोबारा सुनाएँ। उसके बाद हम
अलविदा लेंगे और फिर हम आपको दोबारा कभी आमंत्रित करेंगे जब आपकी नेक्स्ट एल्बम आएगी। और नेक्स्ट एल्बम आपकी आने वाली है और कब तक आने वाली है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। सर जो अभी वैसे रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब उसके वीडियो का जो काम है वो मतलब कुछ दिनों के बाद चलने वाला है। तो मेरा आइडिया है वैसे प्रॉपरली तो शायद ये दिसंबर, जो हमारा दिसंबर 15-20 तारीख तक का शायद लॉन्च का प्रोग्राम बन जाएगा। तो वैसे तो सोच रहे थे कि हम जो नया साल का आगाज होगा शायद उस साल में विद वीडियो डालने की कोशिश, वैसे कुल मिला के नए साल में ही होगा सर शायद। जहां तक मेरा आइडिया है इतना तक हम उस एल्बम को लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो दूसरा, उसके बाद एक एल्बम है जो हमारे भाई है रंजीत जी, काफी अच्छे वो भी सिंगर है, उनके साथ तालीजुमा 2 जो है लॉन्च करने का प्लान बन चुका है। अब वो गीतों को लिखने की तैयारियां भी हो रही है। तो मैं अपने जितने भी दर्शक हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भी आप जरूर जो भी एल्बम अभी आएगी, जो आने वाली है, उन्हें जरूर सुनिए और उस एल्बम का मजा लीजिए और जैसे भी गीत हो गुनगुनाते रहिए। जी, तो दर्शकों को जो अपना फेमस है तालियों का गाना एक बार दोबारा सुनाइए। जी, किशो किनो रिंग किशो शोभाली ताली जुमा जुमा, किशो किनो रिंग किशो शोभाली ताली जुमा जुमा, कालियारो डोबे हड़दो लागो जुंदू झनकू कालियारो, ओ कालियारो डोबे हड़दो लागो जुनकू झनकू कालियारो, किशो किनो रिंग शिव कैलाश लिताली जुमा जुमा, किशो किनो रिंग शिव कैलाश लिताली जुमा जुमा। थैंक यू। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। हम सभी से ये प्रार्थना करेंगे कि आपके पर्दे के पीछे के जो भी एल्बम है वो आपका दिन रात तरक्की पर आए और आप हमेशा हर साल नए गानों को लेकर आए। मैं आपसे एक और अंतिम बार ये कहना चाहूँगा कि नए जो कलाकार हैं उनके लिए कोई आप अपना सुझाव देना चाहते हो तो भी जो गानों में भी अपने संगीत के बारे में तो आप अपना उन्हें मार्गदर्शन देना चाहते हो तो इस चैनल के माध्यम आप उन्हें बता सकते हो। जी, मैं जितने भी नए कलाकार हैं, मैं उन्हें अब मार्केट पे हमारे जो हमारी किन्नौरी जो मार्केट है, म्यूजिक का जो एक सिस्टम है, वो काफी हमारे जो हिमाचल से बढ़कर हमारी नेशनलिटी तक जो काफी एक अच्छा मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म है जो किन्नौरी हमारी मार्केट का है। हाँ, ये इतना जरूर है कि मार्केट थोड़ी छोटी है, पर जो गीतों में जो एक गीत और संगीत का जो एक तालमेल है, वो काफी हमारे बाहर के भी, जैसे आउट ऑफ किन्नौर भी काफी लोग पसंद करते हैं। शायद एक किन्नौर का एक अलग ही टेस्ट है, अलग ही मजा है, चाहे वो रिदम से हो, चाहे आपके वो गीतों में हो। अब कहीं ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हालांकि उनको गीतों का कुछ पता सता नहीं है कि क्या गाया जा रहा है, क्या नहीं गाया जा रहा है, तो उसका भी एक उस पर भी एक लोग बहुत ज्यादा मतलब क्रेजी हो जाते हैं कि भी बहुत ज्यादा वो पसंद करते हैं उन गीतों को। हमारे किन्नौर के जितने भी गीत अभी आ रहे हैं, जो नए कलाकार है जो गीतों को ला रहे हैं, तो मैं नए कलाकारों को यही एक मैसेज देना चाहूंगा कि एक अच्छे से अच्छे गीतों को मार्केट पे लाए, जिन गीतों को लोग पसंद करें। ऐसे गीत ना लाए कि भाई जहां पे लोगों को प्रॉब्लम्स, या कई गीत ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ पिछले हमसे भी हुई थी कुछ गलतियां, जो मार्केट पे आ गए तो लोगों ने कईयों ने काफी नकारा था उस गीतों को। तो शायद वो हमारी अपनी भी कमियां रही होनी, तो हम उन गलतियों को
देखते हुए आज काफी कुछ अपने अंदर भी महसूस करते हैं कि शायद बहुत गलत हुआ, बहुत गलत किया था, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल था गीत, पर थोड़ा हमारे यहाँ पे उस गीतों का जो बेस है वो कभी गाया नहीं जाता। अगर गाया जाता भी, ये किसी एक खास प्रोग्राम पे गाया जाता है, तो उसको मार्केट पे लाने की कोशिश तो की थी, पर काफी गलत रिस्पॉन्स मिला, हमें गालियां भी मिली। तो मैं ये आज के जो हमारे जो भी जितने भी कलाकार हैं, उन्हें यही मैसेज देना चाहूंगा कि जो हमने सुना है लोगों से या हमने जो भी महसूस किया है, वो प्लीज करके दो हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट है, ऐसे गीत मार्केट पे ना लाए। गीतों और जो हमारे ट्रेडिशनल गीत होते हैं, उन गीतों के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी ना हो, और उन छेड़खानी करने के बावजूद उसको मार्केट में लाना। हाँ, जो नए गीत है वो अपने तरीके से जो बन रहे हैं उनको वैसे ही रहने दो, और जो पुराने जो हमारे अपने जो काफी जो गीत थे पुराने जो एक चले हुए हैं, तो वो उन गीतों पर ऐसी कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कई गीत आ भी रहे हैं, पुराने गीतों पर काफी एक्सपेरिमेंट करके मार्केट में लाया भी जा रहा है, तो ये शायद ऐसा गलत है। अगर नए बनाने हैं या नए जो गीत है वो अपना ही एक अलग तरीके से आए, और लोगों को मतलब लाए मार्केट पे, ऐसे गीत लाए कि जो अलग हो, किसी पुरानी गीतों को छेड़कर, या फिर कहीं ऐसे जो हमारे कुछ एक कहने का मतलब ये है कि जो हमने भी जो गलती की थी एक था, तो कुछ ऐसा शब्द था जिसको लोग, कई ऐसे शब्द होते हैं जिसको लोग जो है कुछ मतलब और निकलता है और उसका मतलब कुछ और होता है। तो ऐसे ऐसे जो गीते होते हैं, थोड़ा सा उन गीतों पर कत्ताई भी कोई भी मतलब ऐसे प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल गीत लाओ, सिंपल बढ़िया होने चाहिए, लोगों को मन में और होठों पे गुनगुनाने चाहिए ऐसे गीतों को। मैं आज के जो भी हमारे जितने भी कलाकार हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि गीत को जो है एक एक सॉफ्टली और अच्छे, और जो दूसरों के मुंह में भी आए, और कभी ऐसा शर्मिंदा ना होना पड़े कि हमें भी कि हमने क्या मार्केट में क्या गीत गाया, या ऐसे ऐसी कोई ना करे। बिल्कुल इजिली होके और अपने आप को एक प्रॉपरली तैयार होके मार्केट पे आए। बाकी आज के जो जितने भी हमारे कलाकार लोग हैं, जो भी हमारे गायक लोग हैं, चाहे म्यूजिशियन हो, तो वो उन सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक जो संगीत है, जो इसका एक व्यापक पैमाना है, उसको प्रॉपरली मतलब बनाए, एक व्यापार के तौर से नहीं, एक मतलब एक दिल से बनाए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियन भी है जो अपना ही जो उनके अपने ही कलाकार होते हैं उन पर ज्यादा काम किया जाता है, और जो कलाकार आ जाते हैं पैसे दे देते हैं और उन पर ऐसे ही इतनी मेहनत नहीं करते। ये भी एक बहुत गलत बात है। कभी भी संगीत के साथ किसी भी प्रकार का जो मजाक है वो अपने लिए ही उनके लिए भारी पड़ सकता है। बहुत सी म्यूजिशियन ऐसे हैं जो अपने ही कलाकार है, अपने ग्रुप के हैं, उनके लिए ज्यादा काम करते हैं, और उन पर काफी मेहनत और फोकस किया जाता है। और जो फिर कहीं स्टूडियो में जाते कोई भी कलाकार, तो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, और ये चीजें भी बहुत गलत है। संगीत के साथ कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी कलाकार एक समान है, और सभी को एक दृष्टि से देखना, चाहे वो गीतकार हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे गायक हो, सब एक दृष्टि के बेस पे चल के ऐसा काम करे। कोई ऐसा किसी के साथ कंपटीशन करके या किसी को द्वेष भावना से जो भी आप मार्केट में अपने आप को लाते हैं, तो वो आपकी अपनी ही गलत फहमी है, वो आपके लिए अपने लिए ही नुकसानदायक है। तो मैं सभी संगीत से जुड़े हुए सभी जो एक संगीत का जो एक दायरा है, जिसमें जो भी जिस जिस के काम में जुड़ा है, वो अपने दिल से काम करे और उस संगीत को एक अच्छा बनाने की कोशिश करे। किसी के साथ कोई भावना, ऐसी भावना ना ले कि ये आगे चल रहा है, ये पीछे चल रहा है, ये मेरे से अच्छा है या मेरे से अच्छा बजा रहा है, या ऐसा ऐसा जो भी बहुत सारे अभी मार्केट में हमें भी कानों में सुनाई देता, हमें पता है इन चीजों के बारे में। बट ऐसा करना बहुत बड़ी
किसी भी एक व्यक्तित्व के लिए बहुत गलत है। और मैं चाहता हूं कि भी कोई भी अगर किसी भी फील्ड पे अगर संगीत के मामले में ऐसा होता है तो ये शायद वो भूल अपने आप में ही एक बहुत बड़ी भूल होगी उसके लिए। तो संगीत को एक देवी समझकर, एक सरस्वती माँ का एक जो अपने बच्चे के ऊपर जो प्यार होता है, उसे देखकर मैं यही चाहूंगा कि ऐसा कोई कदम ना उठाए जो अपने लिए ही भारी पड़े और अपने लिए ही नुकसान दे। धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, धन्यवाद अनूप जी। आज हमारे चैनल पर आप उपस्थित हुए, समय निकाला, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। फिर कभी दोबारा जब आपके नेक्स्ट एल्बम आएगी, मैं आपको दोबारा मंच पर बुलाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। ये थे हमारे आज के जो किन्नौरी संध्या में जुड़े हमारे आदरणीय अनूप जी, जो ताली जुमा एल्बम के गायक और गीतकार थे। इन्होंने अपना अनुभव बताया। नेक्स्ट एल्बम इनके आने वाली है। मैं एमसीएन पेज के द्वारा सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और इसमें हम नए नए चीज़ लेकर आएंगे हर शनिवार और रविवार को। कोशिश रहेगी हम सागवान से लेकर कृषि से लेकर और जो हमारी मूलभूत सुविधाएं से लेकर हम उन चीज़ों को लेकर आएंगे। कल हमारे साथ ठीक 6 बजे जुड़िए। कल के दिन में हमारे साथ जुड़े होंगे किन्नौर के लोक गायक चंद्रलाल नेगी जी। तो उनका प्रोग्राम मिस ना करें। तो आज के लिए मैं आप लोगों से अनुमति चाहता हूँ। हमारे पेज से जुड़ने के लिए आप हमारे एमसीएन को सर्च कीजिए और लाइक कीजिए। और हमारे पेज में आकर प्रोग्राम देने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर इसमें दिए हैं, उसमें कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय किन्नौर।